नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी सुनील कुमार की है। आज से लगभग 20 साल पहले की ये घटना उनके साथ में जो घटी थी। सुनील कुमार एक साधारण किसान के घर में पैदा हुए थे और जैसे तैसे उनका जो परिवार था चल रहा था। थोड़ी बहुत ज़मीन थी और उसी से उनका गुजर बसर होता था, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा थे। खर्चा इसलिए था कि एक तो कमाने वाले घर पे अब सुनील के पापा थे और उनके जो सगे भाई थे वो भी बीमार रहते थे एक्सीडेंट से। तो उनका दवाई का खर्चा, उनके परिवार का वहन करना, मतलब बहुत सारा मुश्किल का सामना सुनील के पिता कर रहे थे। सुनील उस टाइम छोटे थे और सुनील से बहन उनकी बड़ी थी। अब उसका शादी ब्याह भी जैसे तैसे करके कर दिए थे, तब तक बीमार पड़ गए थे। और इसके बाद जब बिस्तर पर गिरे ना, खाट पर गिरे ना, तब वो उठ नहीं सके। मौत उनको खींच के ले गई थी। अब इसके बाद सुनील जी की ऊपर सारी जिम्मेवारी आ जाती है और जैसे तैसे अब अपना जो भी घर का काम है सब पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी उम्र कम था, अभी लगभग 20 एक साल के हुए थे। दिन दुनिया के बारे में अब ज़्यादातर कुछ पता नहीं था। खेती बाड़ी थी, खेती में फसल वगैरह उगती थी, सब्जी उगती थी और उसी से उनका धर्म कर्म चलता था परिवार का। सुनील कुमार जी टूट गए थे अपने पिता की मौत के बाद में और ऊपर से चाचा तो जरूर थे, लेकिन नाम के लिए। अब वो एक्सीडेंट में जो अब गिरे थे, घायल हुए थे, अब तो वो चल फिर भी सही ढंग से, बिना लकड़ी के सहारे, डंडे का सहारे वो चल फिर भी नहीं सकते थे। वो खेत में क्या मदद करेंगे। अब एक तरह से परेशानी का सामना सुनील कुमार जी कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं अपना हारे थे। हिम्मत उनका बहुत था और जैसे भी करके अपने परिवार को, साथ में चाचा का परिवार को भी खींच कर गाड़ी चला रहे थे। और इस तरह करते करते 25 साल की उम्र हो चुकी थी। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जो उनके जो चाचा थे ना, अब जब वो थोड़ा बहुत चला फिरा करते थे, अब वो खाट पर लेट जाते। डॉक्टरी इलाज, दवा का खर्चा अब एक तरह से सुनील जी का हौसला तोड़ रहा था। लेकिन सुनील जी टूटने वाले इंसान में से नहीं थे। अब कुछ ज़मीन जो उनके पास में थी गिरवी रखते हैं, अब फिर उसी से अपने चाचा का इलाज करवाते हैं। तो कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को सहते सहते अब कहें ना कि टूटना ही सही कहा जाएगा, अंदर से टूट चुके थे। रात दिन सोचा कर दे थे कि अब कैसे चलेगा धर्म कर्म। जमीन तो इतनी सी है, इसमें हमारा परिवार कैसे गुजर बसर करेगा। और ज़्यादातर उनका जो अब रहना होता था खेत में ही। खेत में सब्जी वगैरह लगा रखे थे और थोड़ी बहुत सब्जी बेच करके आमदनी हो जाती थी। और उनका अपना झोपड़ा और उसी खेत में बना रखा था। 25 साल की उम्र हो चुकी थी। अब उनके जो हित मित्र थे, जो लड़के थे उनके उम्र का, सबकी शादियां होने लगी थी, कईयों को हो भी चुकी थी। अब उनके जो दोस्त थे ना, उन खेतों में आते थे। अब एक तरह से दोस्त मिलने तो आते थे, मजाक मजाक में कहते थे कि देख फलाने की शादी हो गया, उसका भी हो गया, तेरा कब होगा। सुनील ऊपर से तो मुस्कुराते रहते, लेकिन अंदर से अब एक तरह से बड़ा दुखी रहते थे। अब वो समझते थे कि हम तो गरीब हो चुके हैं, पैसा तो हमारे पास में नहीं और हमें अपना कौन लड़की देगा। वो समझ लिए कि इस जीवन में तो मेरी शादी हो ही नहीं सकती थी। ऐसा उनके साथ में सब कुछ चल रहा था, सब कुछ करने वाले वही थे और वो अपनी परिस्थिति को समझते थे कि मुझे कौन लड़की देगा भाई, गरीब लड़के को मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अंदर से अब तरह तरह का उनके पास समस्या थी, परिवार का अलग समस्या थी, खेतों की समस्या अलग हुआ करती थी। और ऊपर से जो लड़के आकर के उनको ताना मारते थे ना, वो समस्या उनके अंदर पैठ बना चुकी थी। उसी बात जब अकेले होते थे ना, जब कोई उनके पास में नहीं होता, तो इसी पर गहन विचार करते रहते और सोचते थे कि भगवान हमें इस गरीब घर में क्यों भेज दिया, मुझे इस घर में आना नहीं चाहिए था। अब देखिए, हमारी उम्र के लड़के सब शादी कर चुके हैं और मैं अभी तक कुंवारा हूँ। हमारे दोस्त यार सब मुझ पर अब एक तरह से मजाक उड़ाते
ताना मारते हैं, तेरी शादी कब होगी, तेरी शादी कब होगी। लेकिन रिश्तेदार भी उसी घर में आते हैं। वो उनको पता होता था कि कौन घर में सुखी परिवार है। इनका जो हाल था गांव में हर एक कोई जानता था कि इनके घर में चल क्या रहा है। अगर कोई रिश्तेदार इनके घर आना भी चाहता था शादी करने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता काट देता था। कहाँ जा रहे हो भाई, उस घर में अपनी बेटी को ब्याह होगी, वहाँ तो एक टाइम चूल्हा जलता है, एक टाइम खाली रहता है, क्या तुम उस परिवार में अपनी बेटी की शादी करोगे। जो भी रिश्तेदार मूड बना के आते थे वो भी भाग जाते थे। बड़ा टूट चुके थे सुनील कुमार जी ले दे करके। 25 साल की उम्र अब उससे थोड़ा अधिक हो चुकी थी। और कभी कभी मन में जब अकेले बैठते ना तो यही समस्या उनके सामने आती थी, अब करें तो क्या करें। रात में अपने खेत में सोए हुए थे, फसल की रखवाली कर रहे थे। और यही सब जो बातें थी ना उनको दिमाग को परेशान कर रही थी। अंदर मच्छर लग रहा था, गर्मी का टाइम था और अंदर लालटेन तो जला रखे थे और अंदर मच्छर लग रहा था। तो अपनी चारपाई अब उस झोपड़ी से बाहर निकाल कर लेते हैं और खुले मैदान में आकर के और सोना शुरू कर दिए। आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, चांद भी नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, रोशनी फैली हुई है। अपने भविष्य के बारे में चिंता करते करते कब उनको आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब उनको कुछ महसूस होता है तब उनकी आंखें खुल जाती है। तो देखते हैं कि एक लड़का है, उन्हीं का थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का है। उनके चारपाई पर आकर के अब उनके पैर के पास में आकर के अब बैठ चुका है। और जब बैठा था ना तब चारपाई से आहट हुआ और तब सुनील जी की आंख खुल जाता है। उस नौजवान को देखते हैं, उनको लगा कि मेरा कोई दोस्त मित्र है, क्योंकि उनके दोस्त मित्र भी खेतों में अपना सब्जी उगा रखे थे, उनका भी झोपड़ा था, वो भी रखवाली करते थे। तो उनको उस वक्त में समझ में आया यार मेरा कोई दोस्त होगा। अब अंधोरी नींद में थे, बिना सही ढंग से देखे हुए कहने लगे, अरे जाओ भाई मुझे अभी सोने दो, जाओ अपने खेत में जा कर के देखो ना कोई जानवर और तो नहीं आ गया, अगर आए तो मुझे भी आवाज़ दे देना। और इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेते। उनको लगा कि दोस्त है, अब मैं बोल दिया अब चला जाएगा। लेकिन जब जाता नहीं है और फिर उनकी चारपाई थोड़ी सी हिलती है और तब उनकी नींद फिर खुल जाती है। जैसे ही अब आंखें खोल के देखते हैं तो उनकी आंखें जो चीज़ देख रही है ना उनको लग नहीं रहा कि ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी आंखें धोखा खा रही है या मैं कोई स्वप्न में हूँ। उनको यही लगता है। अभी तो थोड़ी देर पहले कोई लड़का आके बैठा था, शायद मेरा जानकार था, और जब मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर के बाद में जब आँख खुलती है तो एक खूबसूरत लड़की अब उसी जगह पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। सुनील जी को लगता है कि ना ये मेरा कोई सपना है, ख्वाब है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये लड़की कहाँ से आ सकती है भाई। लेकिन लड़की बैठी हुई थी अपनी आंखें मलते हुए, और फिर जब अपने आंखों से देखते हैं घूर करके तो वही लड़की बैठ करके दिखाई दे रही है उनको, उसी चारपाई पर बैठी हुई है जिस चारपाई पर सुनील जी सो रहे थे। अब ये सब देखने के बाद में कोई भी इंसान उस टाइम में सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ये है कौन। सुनील भी ऐसे हक्का बक्का रह गए थे, उनकी मुंह से आवाज नहीं निकल पाई थी कि मैं उससे सवाल पूछूं कि तुम हो कौन। एकदम ऐसे ही उनकी हालत हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार अब अपना आपको सहम रखते हैं और फिर उस लड़की से पूछते हैं, आप हैं कौन जी मैडम, यहाँ कर क्या रही हैं, किस गांव से हैं आप। कई तरह के सवाल एक साथ ही पूछ देते हैं, लेकिन जो लड़की है ना किसी सवाल का जवाब नहीं देती। एक बार सुनील की तरफ घूरती है और उठ के खड़ी हो जाती है बिना कुछ एक शब्द मुंह से बोले हुए, और फिर एक दिशा की तरफ जाने लगती है। एक पगडंडी खेतों से निकल रही है और उसी पगडंडी पर अब जाने लगती है। अब सुनील जो है ना उस लड़की की सुंदरता देख करके, और वो जवान लड़की थी, कपड़े लत्ते भी ठीक ठाक पहन रखी थी, चेहरा भी एकदम गोरा चिट्ठा नजर आ रहा था, लंबे लंबे काले काले बाल दिखाई दे रहे थे। चांद की रोशनी में देख करके
उनको लगा कि ये तो लड़की बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। ये है कौन? अब मेरी चारपाई पर ये कैसे आके बैठ गई? अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताई? और अचानक फिर उठ करके चल देती है। सुनील जी उस लड़की से बहुत सारा पूछना चाहते थे कि आखिर है कौन, मेरी चारपाई पे क्यों आ गई। उठ के खड़े हो जाते हैं और उस लड़की को आवाज़ देने लगते हैं, मैडम जी सुनो सुनो। लेकिन लड़की एक बार मुड़ के देखती है और रुकती नहीं है, उसी पगडंडी पर आगे की तरफ चलने लगती है। सुनील जी उस आसानी से उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे, उसके बारे में अब जानकारी लेना चाहते थे। आखिर ये है कौन, मेरे पास में क्यों आई थी? इससे पहले तो मेरा एक दोस्त आके बैठा था चारपाई पर, मैंने उसको बोल दिया कि तो अपने खेत में जा। ये लड़की कौन है? देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर ऐसी लड़की मेरी दोस्त बन जाती है तो मैं तो दोस्त क्या, मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मन ही मन अब बड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन लड़की उनकी किसी सवाल का जवाब तक नहीं देती, पगडंडी पर चलती जाती है और जो सुनील थे उसका पीछा करने लगती है। अपने खेत से निकल के दूसरे के खेत के पगडंडी में चली जाती है। मतलब जो रास्ता आगे की तरफ जा रहा था उस रास्ता पर चली जा रही है। आगे एक नदी है, छोटी सी नदी है और वहाँ पर बगीचे हैं, कुछ और जंगली पेड़ भी उगे हैं, बेर है, जंगली बेर है, बहुत सारी अब झाड़ियाँ वगैरह, एक तरह से छोटा सा जंगल ही था वो नदी के पास में। और वही पगडंडी पर जा रही थी। और वो जो जंगल था, नदी का किनारा था ना, अब सुनील जी को उनके दोस्तों ने बताया था कि देखो जो नदी का वो छोटा सा जंगल, जो जंगली बेरी का इलाका है, जो एक तरह से भूतों का इलाका है, उनको भी मालूम था। लेकिन कभी सुनील जी अपने जीवन में आज तक कभी भूत प्रेत को देखे नहीं थे, तो उनको यकीन भी नहीं होता था कि नहीं भाई, भूत प्रेत होता तो मैं खेत में अकेले सोता हूँ, अगर होता कोई भूतनी चुड़ैल तो हमारे पास भी आती, हमें भी डराने की कोशिश करती। लेकिन अभी तक तो हमने कोई चीज़ देखा नहीं, तो विश्वास भी नहीं करते थे। उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और वो लड़की उसी जंगली बेरी के इलाके में, जो झाड़ियाँ हैं, कुछ बगीचे हैं जो लगे हुए हैं, उस इलाके में चलना शुरू कर देती है। और सुनील जैसे उस लड़की को अब एक तरह से पाना चाहते हैं, आसानी से उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करते उतनी ही लड़की उनसे आगे निकल जाती थी। अगर वो दौड़ने की कोशिश करते थे तो भी उस लड़की को अब पहुंच से बहुत लड़की आगे थी उनके हिसाब से। जितना तेज चलते, अब वो तो साधारण चाल से चल रही थी, लेकिन लग रहा था वो तो काफ़ी आगे निकल गई। आखिरकार पीछा करते करते, आधी रात की बात है ये, आधी रात की बात है, और सुनील जी जानते थे कि उस जंगल में जाना ठीक नहीं है रात के टाइम में। लेकिन भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे ना, उनको लगता था कि उनके दोस्त अब ऐसे ही मजाक करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। और उस लड़की के नशा में इतना खो चुके थे कि उस लड़की को पता ठिकाना कहाँ रहती है सब कुछ जानना चाहते थे। अपने दिल की बात उससे कहना चाहते थे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन लड़की सुने तब ना। आखिरकार वो जंगल में जाती है। अब फिर जब सुनील पहुंचते हैं ना उस जंगल में, हर कोना छान मारते हैं, लेकिन लड़की अचानक कहाँ गायब हो जाती है। नदी के किनारे पर आते हैं, नदी के आसपास देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो लड़की नजर नहीं आती। अचानक कहाँ गुम हो गई। बहुत देर तक उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लड़की नजर नहीं आती ना, तब निराश मन से अपने खेतों की तरफ लौट आते हैं। अभी भी रात का वक्त है, सुबह नहीं हुई है। अब आकर के अपने खाट पर अब लेट जाते हैं, उसी लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। आखिर वो कौन थी भाई, जो मेरे पास में चारपाई पर आके बैठी और बिना दो शब्द बोले हुए और चली गई। और उस जगह पर जहाँ पर लोग दिन में जाने से डरते हैं। लेकिन सुनील जी को लगा कि नहीं, ये प्रेत वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, उस जंगल में कोई प्रेत भूतनी कुछ नहीं रहता। अगर रहता तो मैं अभी तो हो के आया हूँ ना, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत दिखाई दिया नहीं ना, तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। उनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि लड़की आसपास के कोई बस्ती की है,
उसके साथ में कुछ परेशानी हुई होगी, अपने घर से भाग करके कहीं ठिकाना ढूंढ रही है। और शायद ये जगह मुझे अब उसको पसंद नहीं आया, और तभी शायद मुझसे डर करके कि मैं नौजवान हूँ, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। उनके दिमाग में ये सब चल रहा था। उस लड़की के बारे में अब एक तरह से जिज्ञासा बढ़ी हुई थी, और देखने में सुंदर भी थी, तो एक तरह से उसके सुंदर के जाल में फंस चुके थे। लेकिन अब निराशा हाथ लगी थी, चारपाई पर लेट गए थे, और कब आंख लगी फिर सुबह ही आंख खुलती है, और तब तक उनके यार दोस्त जो आसपास खेत में हैं वो आ जाते हैं। आने के बाद में सुनील को उठाते हैं। सुनील आंखें खोलते हैं, और तब सुनील सीधा पूछते हैं कि तू आया था रात में मेरी चारपाई पर? वो लड़का मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं तो नहीं आया था, लेकिन एक किस्सा मेरे साथ में बड़ा अजीब हुआ है। सुनील कहने लगे कि मेरे साथ भी हुआ है। तब वो लड़का कहते पहले मेरी बात तो सुन लो, बाद में अपनी बात को अब जवाब देना। वो जो सुनील का दोस्त है वो बताता है कि भाई मैं जब रात को मैं सोया हुआ था अपनी झोपड़ी के अंदर में, और तब मुझे एहसास हुआ कि झोपड़ी में मेरे अलावा भी कोई है। मैं लालटेन जो धीमी करके सोया था, अब फिर मैं लालटेन जला देता हूँ ना, तेज कर देता हूँ ना, और तब मैं देखता हूँ कि एक खूबसूरत लड़की अब मेरी तरफ देख रही है। मुझे लगा कि ये मेरा ख्वाब है। अब मैं सच कहूँ ना कि जब अपनी आंखें बंद करता हूँ, और तब मैं उस लड़की को अब इस झोपड़ी से, मेरी झोपड़ी से जाते हुए देखता हूँ। अब मैं काफ़ी देर तक मैं समझ नहीं पाया कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की मेरी झोपड़े में कैसे आ गई है। आसपास की कहाँ की है, मेरे गांव की तो है नहीं। आज जब तक मैं उसके बारे में कुछ निर्णय लेता, कुछ सोचता, कुछ विचारता, और तब तक वो मेरी झोपड़ी से निकल चुकी थी। मैं बाहर आके देखता हूँ तो मुझे कहीं पर नजर नहीं आई। जब सुनील का दोस्त ये हाल बताता है ना अपना, उसके साथ में जो हुआ था, सुनील भी कहने लगे, अरे 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 तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो ना? वो लड़की तो मेरी चारपाई पर आके बैठी थी, अंदर झोपड़ी में मच्छर लग रहा था, मैं बाहर आके लेट गया था, और इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम आके मेरी चारपाई पर बैठे थे। मैं तुम्हें डांट के भगा देता हूँ और तुम चले जाते हो, और उसके बाद फिर मुझे महसूस होता है कि मेरी चारपाई पर आके कोई बैठा है, और तब मैं आँख खोलता हूँ तो जैसे तुम जिस जिक्र कर रहे हो ना, वैसी ही लड़की मेरी चारपाई पर बैठी हुई है। हाँ, मैं तो समझा कि मेरा ख्वाब है, कोई स्वप्न है, लेकिन जब आंखें मल के देखता हूँ तो वो तो खूबसूरत लड़की है। मैं उससे सवाल पूछता हूँ, लेकिन बिना सवाल का जवाब दिए उठ जाती है, पगडंडी पर चलते हुए। और नदी किनारे वाला जो तुम लोग बोलते हो ना, वो भूतहा जंगल है, उस जंगल में जाती है और फिर गायब हो जाती है। जब ये बात सुनील का दोस्त सुनता है ना, वो एकदम भयभीत हो जाता है। कहने लगा, अरे उस जंगल तक तू रात में चला गया था उस लड़की के पीछा करते हुए? सुनील कहने लगे, हाँ, मैं तो उस लड़की को पीछा करते हुए चला गया, लेकिन लड़की हाथ नहीं आई दोस्त। उस जंगल में न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं सोचा कि जंगल से बाहर निकल करके नदी किनारे पहुंची होगी, वहां भी जाकर के मैं पूरा एरिया छान मारा, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आई। सुनील का दोस्त जो था ना, वो भयभीत हो चुका था और डरी हुई हालत में कहने लगा, अरे दोस्त, फिर तो ये कोई चुड़ैल होगी। अब समझ में आ गया, और तभी मैं कहूँ इतनी खूबसूरत लड़की मेरी झोपड़ी में कैसे दिखाई दे रही है। वो पक्का चुड़ैल थी मेरे दोस्त। लेकिन सुनील उस लड़की के सौंदर्य में इतना खोए हुए थे, अपने दोस्त को डांटने लगे, कहाँ से तुझे वो लग रही थी चुड़ैल? तू ही तो बताता था ना कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, उसकी आंखें बाहर निकली होती है, अजीब व गरीब अब उसका शकल सूरत तो होता है। क्या तुमने अब वैसी लड़की देखी थी अपनी झोपड़ी में? जैसा मैंने देखा था वैसे तुमने ही देखा था, तो मुझे तो वो लड़की कहीं से भी चुड़ैल नहीं लग रही थी, लेकिन तुम उसको चुड़ैल क्यों बोल रहे हो? दोस्त जो था ना, कहने लगा, सुनील, तूने बहुत भारी गलती कर दी। तुझे उस लड़की का पीछा करके और जंगल में जाना नहीं चाहिए था, खास करके नदी किनारा तो बिल्कुल नहीं। सुनील उसकी बात पर हंसने लगे और कहने लगे कि तू हमेशा डरपोक रहा है और रहेगा। मुझे तो तू बहुत डराने की कोशिश करता है,
लेकिन आज उस जंगल में आधी रात को मैं घूम के आ चुका हूँ। मुझे वहाँ पर कोई प्रेतनी, कोई भूत और तुम्हारे वजह जो कहते हो ना पिशाचनी वगैरह, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। अगर होते तो क्या मैं उस जंगल से सही सलामत बाहर निकल आता? अरे ऐसी चीज़ें नहीं होती मेरे दोस्त। सुनील अपने दोस्त को समझाते हैं, लेकिन दोस्त जो था ना वो बार बार सुनील को कह रहा था, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने बहुत बड़ी गलती की। और इसके बाद वो डरी हुई हालत में सुनील के पास से चला जाता है। सुबह हो चुकी थी। सुनील उसकी बात देख सुन करके, उसके हालात देख करके हंसने लगे मन ही मन कि देखो ना कैसा डरपोक लड़का है, और ये तो मुझे डराने की कोशिश करता था, आज खुद डर गया है। अब उनकी नज़र में वो लड़की कोई प्रेतात्मा नहीं, ना कोई चुड़ैल थी। वो हाड़ मांस की बनी हुई एक खूबसूरत लड़की थी जो सुनील के दिल में घर बना चुकी थी। अपन अपने घर आते हैं, रोज़मर्रा का काम करते हैं, उसमें लग जाते हैं, और कुछ टाइम के लिए जब काम में व्यस्त होते हैं तो लड़की उनके दिमाग से निकल जाती है। घर में आते हैं, अब अपना खाना पीना खाने के बाद में अब फिर वही खेत में अब कड़ी मेहनत, सब्जी का काम ऐसे ही होता है। अब शाम के टाइम बाज़ार भी जाना होता है, सब्जी को तोड़ करके बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से जब लौटते हैं ना तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, क्योंकि उनकी सब्जी जो बहुत ज़्यादा थी और बिकने में टाइम लग चुका था, और जो बची हुई सब्जी थी उसको लाना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे कि कोई ग्राहक आ जाए और इकट्ठी सब्जी बिक जाए। और उस टाइम शादियों का सीज़न भी था, तो आस लगाए बैठे थे, और वैसे ही होता था। वैसे ही हुआ। एक ही ग्राहक आया, उनकी सारी सब्जी खरीद ले जाता है। कहता है मेरे घर में शादी का अब तैयारी चल रही है, और कल परसों मैं बता रहा था। तो उनका समस्या तो सब्जियों का हल हो चुका था। और उसके बाद अपना पैसा कौड़ी संभालते हुए अपने गांव की तरफ लौटते हैं। रास्ते में उनका खेत पड़ता था, उसी पगडंडी से अपने गांव जाते थे। अपने खेत के बगल से ही पगडंडी थी, और अभी खेत उनका बहुत दूर था। जो बाजार था जहां गए थे सब्जी बेचने के लिए, काफ़ी दूरी पर था। अब जब लौटने लगे ना तो उनको लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मुड़ के देखते हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। कई बार उनको आभास होता है, कई बार मुड़ के देखते हैं, और तब कहते कि नहीं मेरा मन का वहम है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब फिर अपना खेत के पास पहुंच जाते हैं। जब खेत के पास जब जाते हैं ना, अब तो उनको घर जाना था, पैसा कौड़ी अपने माँ को देना था, और इसके बाद भोजन करके फिर खेत में आना था रखवाली करने के लिए। और तब उनको लगा कि उनकी जो लालटेन बुझी हुई थी वो खेत में जली हुई नजर आ रही है, और अंदर में कोई परछाई हिल रही है। उनको लगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य खेत में तो नहीं आ गया, मैं लेट लौट रहा हूँ। उनको लगा कि कोई जानवर आके नुकसान न करे, यही मान लेते हैं। और कहते हैं कि जो भी होगा अब साथ में लेते चलेंगे। अपने खेत के अंदर चले जाते हैं, और जब अपने झोपड़ी के पास जाते हैं ना, तब तक लालटेन का रोशनी, पीली रोशनी उनकी झोपड़ी में नजर आती है, और लगता है कि उसी चारपाई पर कोई बैठा हुआ परछाई सी बन रही है। लेकिन जैसे ही झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं वो लालटेन बुझ जाती है, रोशनी बंद हो जाती है, लेकिन एक खुशबू महसूस होती है। जब लालटेन बुझते ही और फिर लालटेन को जलाते हैं, अपने परिवार के लोगों का नाम कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और तब सोचते हैं कि ना लालटेन जला के देखते हैं। लालटेन जलाते हैं, और जैसे ही रोशनी तेज करते हैं ना, तो उसी चारपाई पर, वो चारपाई तो पहले बाहर थी जब वो लड़की आके बैठी थी, लेकिन आज चारपाई अंदर थी, और वही लड़की अब उसी चारपाई पर बैठी हुई दिखाई देती है। वही खूबसूरत लड़की। उसके देखते ही सुनील जी की अब खुशी का ठिकाना नहीं होता। वही अंदाज, वही कपड़े, वही लंबे लंबे बाल, सुंदर सी आंखें, पैर हिलाती हुई चारपाई पर बैठी हुई और सुनील जी को देख रही है। सुनील जी उसको देख करके बोलना ही भूल चुके थे। मुंह में शब्द कोई आ नहीं रहा था कि मैं इससे कैसे बात करूं, क्या करूं, कैसे बात करूं, शब्द नहीं मिल रहा था। और तब वो लड़की झम से उठती है चारपाई पर से,
और जब तक सुनील जी कुछ सोचते और तब तक वो उनकी झोपड़ी से बाहर निकल जाती है और वही पगडंडी पकड़ती है जिस पर पिछली रात जाते हुए नजर आई थी, यानी जंगल वाला रास्ते का, नदी वाला रास्ते का। और तब सुनील आवाज लगाने लगता है, अरे रुकिए तो सही मैडम, रुकिए तो सही। अपनी भाषा में, जो लोकल भाषा होती है, उसमें आवाज लगाने लगे। लड़की एक बार देखती है, मुस्कुराती है। चांद की रोशनी में इतना तो नजर आता है। अब इसके बाद लड़की आगे बढ़ने लगती है। आज जितना सुनील उस लड़की को पकड़ने जा रहे हैं, मतलब पीछा कर रहे हैं, जितना तेज दौड़ते हैं या चलते हैं, उनसे काफ़ी दूरी पर रहती है, मतलब उसके साथ में हो नहीं पाते। और रोकने की कोशिश करते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन वो लड़की रुकती नहीं। तब तक वो जंगल आ जाता है, जंगल के अंदर पहुंचती है और फिर गायब। पूरी अब जंगल को छान मारते हैं सुनील जी। नदी के किनारे तक जाते हैं कि कहीं, अब उस टाइम नदी में पानी कम था, अब हो सकता है कि नदी पार करके अब आगे में गांव बस्ती भी थी, किसी बस्ती का रहने वाली हो और अपने परिवार से भागी हुई लड़की हो सकती है। उनके दिमाग में ये आया हो, कहीं इसकी ज़बरदस्ती शादी वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई ना कोई दिक्कत इसके साथ में है, कोई परेशानी है। और तभी ये लड़की अपने घर से भागी हुई है। और शायद जब मैं झोपड़ी में नहीं था और तब ये अंदर थी। सुनील जी अपने दिमाग लगाने लगते हैं और जब मुझे देख लेती तो शायद मुझसे डर जाती है और इसलिए उठकर निकल गई। मन में इस तरह का ख्याल अब बुनते हैं, लेकिन लड़की उनको जंगल में नहीं मिलती है, ना नदी किनारे मिलती है। तो लड़की गई कहाँ, कहाँ गुम हो गई। बहुत कोशिश करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती है। और तब उनको लगा कि ना, ये कहीं छुप गई है, मेरे से डर गई है, अब ये मिलेगी नहीं। चलो अब चलते हैं सुबह, अब सुबह देखी जाएगी। एक बार मैं इस जंगल में ज़रूर आऊँगा और दिन की रोशनी में मैं इसको देखूँगा। पैसा कौड़ी था, डर भी लग रहा था कि कोई बदमाश वगैरह, अब जो भी पैसा महत्व रखता था उस टाइम में उनके लिए, तब वो डर जाते हैं। फिर अपने गांव उसी झोपड़ी से, अब उसी रास्ते से लौटते हैं। झोपड़ी में अंधेरा है, कोई नहीं था। फिर अपने घर जाते हैं, लेकिन ये बात अपने परिवार में किसी से शेयर नहीं करते हैं। पैसा कौड़ी अपनी माँ को देते हैं। खाना पीना खाने के बाद अब माँ अब देखती है चेहरे को और कहती है, तेरे चेहरे पर कुछ पीलापन सा लग रहा था बेटा। ऐसा अपने जो माँ होती है अपने बच्चे को निहारती रहती है। अब एक तरह से चौंक जाते हैं। अब सुनील कहते हैं कि नहीं माँ, मेरे चेहरे पर पीलापन कहाँ से आ गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। विश्वास नहीं कर पाते हैं। माँ भी कहती है कि ठीक है, अभी तो ज़्यादा रात है, अब दिन में तो अपने चेहरे को देखना, तुझे ज़रूर फर्क आएगा। सुनील कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी आंखों का धोखा है माँ, नज़र तेरी कमज़ोर हो गई है और कोई बात नहीं है। अब फिर खाना वाना खा करके सुनील जी अपने खेत में आ जाते हैं, लालटेन जलाते हैं और फिर चारपाई निकाल करके अब आग जहाँ सोए थे बाहर में, वहीं चारपाई लगा के और उसी लड़की के याद में अब वो एक तरह से जागते रहते हैं, आसमान में चांद को निहारते रहते हैं। कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता है। और जब उनकी आँख खुलती है ना, तब हर तरफ उनको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, जैसे कोई सुरंग के अंदर आ चुके हों या आसमान बिल्कुल काला काला हो चुका हो, ऐसे ही उनको दिखाई पड़ता है। मतलब हाथ का हाथ सूझ नहीं रहा है, कहाँ पर हूँ उनको कुछ मालूम नहीं। जब देखते हैं ना कि हर तरफ अंधेरा है, तब उनको लगता है कि मैं आज फिर किसी भयानक सपने में आ चुका हूँ। मैं तो खेत में था, अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था, जरूर ये मेरा सपना है, सपना टूट जाएगा और फिर मैं अपने खेत पे ही रहूँगा। लेकिन उनका सपना टूटता नहीं है। आवाज़ कुछ भयानक भयानक जंगली जानवरों को सुनाई देती है और तब थोड़ा सा वो दहल जाते हैं। ऐसी आवाज़ जो गिद्धड़ों की थी वो तो रोज़ सुना करते थे, लेकिन ये गिद्धड़ की आवाज़ नहीं थी, कुछ अलग सी आवाज़ लग रही थी। अंधेरे में अब एक तरह से वो देखने लगे कि मैं हूँ कहाँ पर, कौन सी जगह पर हूँ, लेकिन कोई अंदाज़ा लग नहीं रहा। तभी एक हाथ उनका हाथ पकड़ लेता है। एक खुशबू सा महसूस होता है, खुशबू वही जो अपनी झोपड़ी में अब एक बार महसूस हुआ था, ऐसा ही लगता है। तब एक फुसफुसाती हुई आवाज़
लड़की को सुनाई देती है, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। अब आवाज़ तो उस लड़की का जिसके लिए यहाँ जंगल में आए थे और जिससे प्रेम करने लगे थे एक तरफा। लड़की के मन में क्या था वो तो नहीं जानते थे। उनको लगा कि ये लड़की वही लग रही है, खुशबू तो वही लग रही है। और तब कहते हैं कि मैडम जी, आप मुझे कहाँ लेके आ गई हैं, मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे? और तब लड़की कहती है, चुपचाप मेरे साथ में चलो, बिना शोर किए, नहीं तो तुम इस अंधेरे से बाहर निकल नहीं पाओगे। जो मैं कह रही हूँ ना, मेरे साथ में बिल्कुल अब ऐसे ही करते जाओ, और नहीं तो तुम इसी अंधेरे में भटक के रह जाओगे, तुम इस जगह से बाहर निकल नहीं पाओगे। आप सुनील जी की हालत खराब, कहने लगे कि आप वही है ना जो आप मेरी चारपाई में बैठी हुई थी। और तब लड़की कहती है कि हाँ, मैं वही हूँ, और तुम देखो ज़्यादा बातचीत मत करो, जो मैं कह रही हूँ ना, अब मेरे इशारे पे चलो। लड़की ने हाथ पकड़ रखा, अंधेरे में बिल्कुल सूझ नहीं रहा है सुनील जी को मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ पर। ये हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्यों नजर आ रहा है, और इतनी भयानक भयानक इस जगह पर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। कई बार कोशिश करते हैं, लड़की मना कर देती कि शांत रहो, मेरे पीछे पीछे चलते रहो, नहीं तो तुम इसी अंधेरे में भटक के रह जाओगे, इस जगह से निकल नहीं पाओगे। बाकी में सुनील जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है। मैं तो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और इस जगह पर कैसे पहुंच गया। आखिरकार उस लड़की के अब सहारे अपने आप को छोड़ देते हैं। कई बार बोलते हैं, लड़की मना कर देती कि नहीं, बोलोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और चलने लगते हैं, ऐसे लगता है कि वो 2-3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अब एक तरह से थके हुए थे, दिन का सब्जी वगैरह मार्केट से करके आए थे, थकावट थी, और नींद भी अच्छी ढंग से पूरी नहीं हुई थी, तो थकावट उनके चेहरे पर, बदन में साफ साफ महसूस हो रहा था। अब उनके कदम इतने भारी हो चुके थे कि अब चलना मुश्किल हो गया था। और तब वो कहने लगे, देखिए मैडम, मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊँगा, मैं थक चुका हूँ। और तब लड़की कहती कि बस हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, बस कुछ ही कदम चलना है। आखिरकार हिम्मत रखते हैं। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में खेल कैसा चल रहा है, मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ। अंधेरे के अलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आता है, भयानक आवाज़ें सुनाई पड़ती है। और तब एक पीली रोशनी दिखाई देती है। पीली रोशनी जब देखते हैं ना, तब उनको लगता है कि अरे, ये तो मेरी ही लालटेन की रोशनी है, आइए, जो जगह है ये तो मेरी ही चारपाई है, ये मेरी झोपड़ी है। आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। मैं फिर अपने चारपाई के पास में आ चुका हूँ, अपनी झोपड़ी के पास में आ रहा हूँ, लेकिन इतना अंधेरा बाहर में क्यों है। आज तो आसमान में चांद पूरा नजर आ रहा था, तो ये अंधेरा अब कैसे है, और अभी भी ये भयानक आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है। और तब तक लड़की जब उजाले में आ जाती है, और तब कहती है, बैठ जाओ, अब मेरी बातें गौर से सुनो। अब एक तरह से सुनील जी, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं कहाँ चला गया था, फिर मैं वापस अपनी झोपड़ी में लौट आए हूँ, और बाहर में इतना अंधेरा क्यों है, बाहर ऐसे अजीब अजीब सा शोर क्यों हो रहा है, कौन सा जानवर, कौन सा क्या है। अब एक तरह से अपना दिमाग में सब कुछ अब सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब चक्कर कौन सा चल रहा है। मैं अपनी झोपड़ी से फिर वापस आ गया जहाँ से मैं था, और फिर उसी जगह से वापस आ गया, और लड़की को अब अपने पास में बैठी हुई पाते हैं। लड़की उनको देख रही है, और सुनील जी भी उसको देख रहे हैं। और तब लड़की कहती है, क्या समझ रहे हो, ये सब क्या हो रहा तुम्हारे साथ में। तब सुनील कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताएं, और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि अभी तक तुम समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। सुनील कहते कि नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, पहले आप बताइए कि आप हैं कौन, और ये सब मेरे साथ में चल कर क्या रहा था। मैं अपनी चारपाई से अब अंधेरे की दुनिया में कैसे चला गया था, अब बाहर में अभी तक अंधेरा कैसे है। तब वो लड़की कहती है कि अब सुनो, तुम्हारा नाम जो भी है
मुझे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें बचाने आई थी और मैं वही काम कर रही हूँ। सुनील जी हैरानी से अब उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। क्या मतलब? किससे बचाने आई हैं आप? पहले अपना पूरा नाम तो बताइए। आप हैं कौन? मैं आपको जानना चाहता हूँ। तब लड़की कहती कि मुझे छोड़ो। अगर तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो तो मुझे मेरी बात को छोड़ दो। मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, और नहीं तो आज तुम अपनी चारपाई पर सोते सोते ही तुम्हारा प्राण निकल जाता। इसलिए मैं समझ गई थी। मैं सच कहूँ ना कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। इसीलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ कि ताकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बचा सकूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। सुनील जी तो इस बात पर चलो खुश हो चुके थे कि ये आग प्रेम का मेरी तरफ नहीं, उस लड़की की तरफ लगी है। लेकिन ये सब बवाल क्या है? इतना बाहर में अंधेरा कैसे है? ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ में? और मैं अंधेरे में कहाँ कहाँ भटक रहा था। आप एक तरह से जिज्ञासा मन में शांत नहीं होती। लड़की से कहते कि देखिए, मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ, तभी तो मैं आपका पीछा करते करते उस जंगल तक पहुँचा, नदी किनारे का कोना कोना छान मारा, लेकिन आप गायब हो चुकी थी। मुझे पता था कि आप मुझसे डरकर कहीं छिप गई थी। अब जो लड़की थी ना, अब वो कहने लगी कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम एक ऐसे हालात से गुजरे हो अभी अभी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? सुनील कहते हैं मुझे डर लग रहा है, और अभी भी डर लग रहा है। ये बाहर जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये गिद्धोड़ की आवाज़ नहीं है, कुछ अजीबोगरीब आवाज़ है। तब वो लड़की कहती है, क्या तुम अपने आप को अपने खेत में पा रही हो? ये झोपड़ी, ये चारपाई, ये लालटेन देख करके। तब सुनील कहते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल अपने खेत में हूँ। तब लड़की कहती कि जरा बाहर निकल कर देखो, बाहर का नज़ारा जरा देख के आओ। सुनील बाहर झांकते हैं। अभी भी घनघोर अंधेरा हर तरफ में। बस उनकी एक झोपड़ी ऐसी थी जो वहाँ पर पीली पीली रोशनी नजर आ रही थी। तब वो थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं कि मैडम जी, आसमान में चांद कहाँ गया? चांद तो खिला हुआ था पूरा, अब रोशनी नजर आ रही थी, और हमारे खेत क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हमारे खेत कहाँ हैं? लड़की हंसने लगती है। कहती है, सब कुछ गायब हो चुका है, तुम भी गायब हो चुके हो। तुम एक ऐसी जगह पर है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी झोपड़ी है, तुम्हारी चारपाई है, तुम्हारी लालटेन है। ये सब मैंने किया है तुम्हें सुरक्षा देने के लिए, लेकिन तुम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हो। सुनील को जैसे अब एक तरह से जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहेली क्या है। मैं अपने खेत में रहते हुए भी अपने खेत को नहीं देख पा रहा हूँ। ये लड़की कह रही है कि ये सब मैंने किया है। तब भयभीत तो होना ही था, डर जाते हैं उस लड़की से। कहते हैं कि आप हो कौन? लड़की अब वो मुस्कुराती है। कहती है कि तुम अभी तक मेरे को पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं हूँ एक प्रेतात्मा। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए इस जगह पर तुम्हें लेकर आई हूँ। तुम पर भारी विपत्ति आज रात को पड़ने वाली थी। अब मुझे इस बात का अंदेशा अब हो चुका था। अब मैं तुमसे, जब तुम सोते रहते थे ना, तब मैं तुम्हारी झोपड़ी में आती थी, तुम्हारे बगल में अब लेट जाती थी। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मैं तुम्हें जगाती नहीं थी, तुम्हें होश में नहीं लाती थी। तुम्हारे साथ मैं प्रेम करती थी, संबंध बनाती थी, और फिर मैं अपने रास्ते पर चली जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी शक्ति हैं जो ये सब चीज़ें उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग चाह रहे थे कि मैं अपनी दुनिया में रहूं, मैं मनुष्य से प्रेम ना करूं। उनको बड़ा अब एक तरह से बुरा लगता था। और तब वो हमारी पीछा करने लगे, और वो सब कुछ जानकारी ले लिए कि मैं तो एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ। और तब मुझे धमकाने लगे कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा करोगी तो हम उस लड़की को अब ख़त्म कर देंगे, जान से मार देंगे, नष्ट कर देंगे। मैं बहुत डर गई थी, और वो मुझे सबक सिखाने के लिए अब तुम्हारे पास में आने वाले थे। अब मैं उनसे एक तरह से फाइट भी किया था कि नहीं, तुम उनको हाथ नहीं लगा सकते, मैं उस लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ, तुम उसको छू नहीं सकते। लेकिन वो मेरे से भी शक्तिशाली हैं। अब मैं सब कुछ जान चुकी थी कि आज रात तुम्हारे साथ में
खेल होने वाला है। हाँ, तभी मैं तुम्हें बचाने के लिए के आई हूँ। ये वो जगह नहीं है, ये तुम्हारा खेत नहीं है, ये मेरा रहने का ठिकाना है। मैं तो अंधेरे में रहती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम अंधेरे में अब ज़्यादा देर तक रह पाओ। तो मैंने अब तुम्हारी झोपड़ी की तरह ऐसा कुछ बना दिया ताकि तुम्हें उजाला भी नज़र आए और तुम्हें डर भी न लगे। जब ये सब बात सुनते हैं ना, अब सुनील को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो मन ही मन इतना भयभीत हो जाते हैं, प्रेतात्मा का नाम सुन करके डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। अब पूरा शरीर कांपने लगता है। और तब वो लड़की कहती कि मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, जिसे डरना है और वो अब तुम उसे डर सकते हो। मैं तुम्हें कोई अब नुकसान पहुंचाने के लिए इच्छा नहीं रखती हूँ, ना तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए इस जगह पर लेके आई हूँ। और वो लोग जो भी शक्ति है ना, हमसे बलवान, तुम्हारे खेत का चक्कर काट रहे हैं कि तुम कहीं पर नजर आ जाओ। और तब मैं इस जगह पर तुम्हें लेकर आई हूँ, तुम्हारी जान की हिफाजत कर रही हूँ। लेकिन सुनील जी बहुत खौफ में थे, डरे हुए हालात में थे। उनको लग रहा था कि सब मेरे साथ में इतने दिनों से चल रहा है, अब मुझे एहसास तक नहीं है। अब वो लड़की से पूछने लगे कि आप मेरे साथ में कितने दिनों से ऐसा संबंध बना रही हो। लड़की कहने लगी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन महीना दिन तो हो चुका है। सुनील को अपने अब जो सब कुछ चल रहा था विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे मान लें कि वो सोते थे, बगल में आके लड़की लेट जाती थी, उनके साथ फिजिकल होती थी, उनको एहसास तक नहीं होता था। डरे हुए हालात में थे। और तब उनको पहली बार आभास होता है कि हाँ, प्रेत आत्मा भी होती है, भूत प्रेत भी होते हैं, कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। उनको पता लग जाता है और उनको लगा कि ये लड़की उनसे झूठ बोल रही है, ये अब मार डालेगी, मुझे भी मार डालेगी। डर चुके थे, रोने लगे। लेकिन लड़की उनको शांत कराती है कि देखो, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं तुमसे प्रेम नहीं करती ना, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए इस जगह पर नहीं लाती। अब समय यहाँ पर बिताना पड़ेगा। अब मैं बाहर जाऊँगी, माहौल देख लूँगी, अगर लगता है तब मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊँगी। और देखो, तुम इस खेत में काफ़ी दिनों तक इस खेत के अंदर नहीं आओगे, क्योंकि वो बुरी शक्तियाँ हैं तुम पर बहुत अब एक तरह से टूट के पड़ी हुई है। वो मेरे चक्कर में तुम्हारी जान की दुश्मन बनी हुई है। अब मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी सुरक्षित रहो और मैं भी जैसे हूँ वैसे रहूँ, तुम पर आँच ना आए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं वक्त देख करके तुम्हें बाहर निकालूंगी, लेकिन तुम अपने झोपड़ी के अंदर नहीं रहोगे, खास करके रात के टाइम में। पूरा दिन काम करो, लेकिन शाम होती ही अपने घर पहुँच जाना। आप जो सुनील जी थे ना, वो तो खौफ में भरे हुए थे, हाथ पैर कांप रहे थे। ये क्या हो रहा भाई? मैं तो कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, और एकाएक जिस लड़की को मैं अब अपना प्रेमिका समझा, वो तो एक प्रेतात्मा निकली। अब मेरा क्या होगा? तभी माँ की कही हुई बात याद आती है। माँ कहती थी रात में कि बेटा, तेरा चेहरा पीला पीला नजर आ रहा है। तो यही सब असर मुझे अब देख करके माँ समझ गई थी कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ चल रहा है। एकदम डर चुके थे। सुनील जी की जो हालत था ना, वो लड़की बार बार समझा रही थी, जो प्रेतात्मा थी, कि देखो, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हूँ। दुश्मन जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। आखिरकार सुनील जी को शांत कराती है, लेकिन सुनील जी अब एक तरह से खौफ में भरे हुए थे, डरे हुए थे। लड़की कहती है कि बस मैं जा रही हूँ, बाहर का नज़ारा देख के आती हूँ, और तब मैं तुम्हें उसी झोपड़ी में छोड़ दूँगी, और इसके बाद तुम सीधा अपने घर चले जाना। सुनील जी को एहसास भी नहीं होता है कि वहाँ पर तो पूरी की पूरी अंधेरी दुनिया थी। जिधर देखो अंधेरा के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। बड़ी भयानक भयानक आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अब इसके बाद लड़की कुछ पल के लिए गायब होती है, और जब लौटती है ना, तब कहती है चलो, अब सुबह हो चुकी है, अब देर नहीं करना चाहिए। वो जो जो बुरी शक्तियाँ हैं, अब वो लौट चुकी हैं। वो सूरज के प्रकाश के सामने नहीं आ सकती ना। मौका अच्छा है और मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अब इसके बाद ऐसा लगता है सुनील जी को, जैसे ही लड़की उनका हाथ पकड़ती है, ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में करंट फैल गया हो, पूरा शरीर झंझना जाता है। और जब
दिमाग चक्कर काटने लगता है और तब उनको लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। अचानक गिरने से बचने के लिए जब आंखें खोलते हैं तो अपने आप को उसी झोपड़ी में, खेतों के अंदर जो झोपड़ी है वहाँ पाते हैं और अपनी चारपाई पर। आप ऐसा लगता है कि कोई बुरा स्वप्न देख रहे थे। लड़की गायब, ऐसे कोई भूतिया माहौल ही नहीं था। और वो जो अंधेरे से आए थे लौट कर ना, अब सारी दुनिया चमकती हुई नजर आ रही थी। सुबह होने जा रहा था। अब सब कुछ ध्यान रख करके उनको लगा कि ना, ये कोई स्वप्न वगैरह नहीं है, ये तो सब कुछ मेरे सामने हुआ है, ये सब हकीकत है। वो लड़की जो सच्चाई बताई है सब कुछ यही है। खौफ में भर जाते हैं, बोरिया बिस्तर समेट करके सीधा अपने घर। अब पूरी माँ को अपनी कहानी बताते हैं कि माँ, मेरे साथ में ऐसा ऐसा काफ़ी दिन से चल रहा था। मुझे तो आभास भी नहीं हो रहा था कि मैं एक प्रेतात्मा लड़की के साथ में रात गुजार रहा हूँ। माँ भी डर जाती है। पूरा परिवार उनका जब बात सुनता है खौफ में पड़ जाता है। अब क्या होगा? उनका मानना था कि जो भी अब ऐसी शक्तियाँ किसी को चाह लेती है, प्रेम कर लेती है, वो कुछ ही दिनों का अब एक तरह से जीता है। अब उसकी याऊ है ना, अब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उनको परिवार को मानना था। अब वो लोग ऐसे ही बातों पे यकीन करते थे। घर के परिवार सारे रोने पीटने लगते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? धीरे धीरे बात बाहर फैलती है। और वो जो सुनील का एक जानने वाले थे बूढ़ा व्यक्ति, वो भी आ जाते हैं। बात क्या है बेटा, बात क्या है? तब सुनील आप धीरे धीरे पूरी बात बताते हैं। और तब कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो जो आत्मा है तुम्हारे पास में बिल्कुल नहीं आएगी। और ये तुम्हारे साथ में पहला नहीं हुआ है, इसके साथ मतलब ये जो घटना है ना, तुम्हारे साथ में पहली बार नहीं घटा है। इस गांव में इससे पहले भी ये घटना घट चुकी है, आज से करीब 20 साल पहले। सुनील को जैसे विश्वास नहीं हो रहा। जो बूढ़े बाबा की बात सुनते हैं ना तो यकीन नहीं होता है। तब कहते हैं किसके साथ में? तब बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं मेरे साथ में। सुनील को जैसे विश्वास ही नहीं होता कि बाबा के साथ में ऐसी घटना घट सकती है। तब सुनील पूरी कहानी जो बताए थे कहने लगे कि जिस तुमने प्रेतात्मा से अब एक से तुम्हारी दोस्ती हुई है, जो प्रेतात्मा तुम्हें चाहती है वो कभी बूढ़ी नहीं होती है, वो हमेशा एक ही जैसी दिखती है, जवान की जवान। वही जो शकल सूरत बता रहे हो ना, वही प्रेतात्मा जब मैं जवान था, तुम्हारी तरह था, तो भी वो मेरे साथ में ऐसे ही करती थी। लेकिन मेरे पिता तंत्र मंत्र का जानकार थे, थोड़ा बहुत अब ये चीज़ों पर हाथ उनका सही था। तब उन्होंने मेरे साथ में झाड़ फूँक करके सब वो चीज़ें सही कर दिया था। मैं भी कुछ अपने पिता से सीखा हूँ, अब मैं तुम पर आजमाऊंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सब वो लड़की का माया जाल था, लेकिन लड़की सच कर रही है। उस रात अगर वो लड़की तुम्हें लेकर नहीं जाती ना, तो शायद आज तुम जिंदा नहीं बचते। सुनील जी बहुत खौफ में हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और वो जानकार थे तंत्र मंत्र का, झाड़ फूँक करते हैं। और तब जाकर परिवार वालों को मन में शांति आती है। लेकिन इसके बाद सुनील जी उस खेत में अपनी झोपड़ी में रात के टाइम कभी रुकते नहीं हैं, ना रुकते थे। उनको लगता था कि जाऊंगा फिर वही खेल मेरे साथ में शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद तरक्की उनकी अब उसी लड़की के द्वारा होने लगती है, जो जिसके साथ में वो प्रेम किए थे ना, उसी के वजह से अब उनको विश्वास होता है कि हमारी जो तरक्की हो रही है इसी की वजह से हो रही है। खेत में एक दिन अब कुछ काम कर रहे थे, कुदाल वगैरह चला रहे थे, और वहाँ पर एक पोटली मिल जाती है। अब पोटली में पुराने ज़माने के अब सोना, उसमें जैसे असरफी बोला जाता है, ऐसे कुछ उनको मिल जाता है। अब मिलने के बाद में आप समझ सकते हैं सोने की कीमत। और वो सोना का अब बिक्री करके अब फिर अपना ठाठ से रहने लगते हैं। जो गरीबी थी उनकी वो अब धीरे धीरे सब दूर हो जाती है। और उसके बाद उसी पैसों से मार्केट में एक दुकान ले लेते हैं। अब ये सब्जी वगैरह का काम जो है ना बंद कर देते हैं, खेत को बटाई पर दे देते हैं। और जब पैसा आता है तो भाई रिश्तेदार भी आते हैं, रिश्तेदार भी आए और एक अच्छी सी लड़की से शादी भी हो जाती है। मतलब ले दे करके सुनील जी का कहना है कि अगर वो लड़की मेरे जीवन में नहीं आती, मैं उस खेत में तो काफ़ी खुदाई कर चुका था,
लेकिन कभी भी वो सर्फी का टुकड़ा या मतलब वो सोने का सिक्का मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन अब वही खेत था और उसी खेत को मैं दोबारा खुदाई कर रहा था दिन में, तब वो चीज़ मुझे मिलती है। तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि सब कुछ जो हुआ था उसी लड़की की वजह से हुआ था। और सुनील को वो लड़की सपने में कई बार आती थी, लेकिन जब भी सपना देखते थे ना, वो उस लड़की को देख कर डर जाते थे। और जब आँख खोलते थे ना, तो लड़की गायब होती थी। ये बात फिर उस बाबा जी से बताए थे। बाबा जी कहने लगे, तेरे साथ में ये कम से कम 6 महीना तक चलेगा, लेकिन तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तेरे साथ में जो वो कहानी बननी थी, जो बुरी आत्माएं तुझे मारने वाली थी, अब तुझे छू नहीं पाएगी। लेकिन लड़की का असर रहेगा तेरे पास में, कुछ महीनों तक रहेगा, 5-6 महीने तक मान के चल। अब फिर धीरे धीरे उसका असर कम हो जाएगा। अब फिर वो लड़की तेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ था सुनील जी के साथ में। जब वो सिक्का मिला था सोने का, और उसके 6 महीने तक उनको सपने में वो लड़की उनके बिस्तर पर दिखाई देती थी, प्रेम करते हुए। लेकिन जब आँख खोलते थे ना, तो कोई भी नज़र नहीं आता था। उनको लगता था कि ये सपना है। लेकिन जब बाबा जी ने सब कुछ बताया ना, तब उनको यकीन करना पड़ा। तब दोस्तों ये थी आज की कहानी सुनील जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरी मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।